ट्रीटमेंट। क्या आता है? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मैंने जैसे आपको बताया 4 स्टेप के अंदर मैं आपको कवर करा दूंगा। और सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे हम? प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि ये रहा। तो 2 स्टेप के अंदर ये होती है, जिसके अंदर मैंने आपको फर्दर 4 स्टेप्स बता रहा हूँ। 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आता है मेरा क्या? सेटलिंग टैंक। क्या आता है? सेटलिंग टैंक। जो भी मेरे घरों से सीवेज, हाउस होल्ड से जो भी सीवेज जो आया है, उन सीवेज को मैं क्या करूंगा? एक एरेशन एक टैंक में लूंगा और टैंक के अंदर मैं एक फिल्टर लगा दूंगा। फिल्टर की वजह से क्या होगा? मेरा जितना भी बड़ा-बड़ा दरबीस है, कूड़ा कचरा है, वो सब ऊपर आ जाएगा, जिसको मैं साइड कर दूंगा। और नीचे जो सेटल हो जाएगा मेरा, नीचे जो सेटल हो जाएगा उसको मैं साइड कर दूंगा। और जो बच जाएगा उसको कहेंगे हम एफ्लुएंट। क्या कहेंगे उसको हम? एफ्लुएंट। क्या कहेंगे उसको हम? एफ्लुएंट। और वही एफ्लुएंट, जो मेरा एफ्लुएंट है, उसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिमूवल ऑफ लार्ज स्मॉल क्वांटिटी इम्प्योरिटीज, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो नीचे बैठ जाता है, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। और दूसरा था फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पे जाली लगा देंगे एक। इस जाली के अंदर क्या होगा? हम जितने भी पत्थर वत्थर और कूड़ा कचरा है वो सब फंस जाएगा, वो सब निकाल के फेंक देंगे। और सेडिमेंटेशन के अंदर नीचे बैठ जाएगा। और जो मेरा बचेगा कौन सा? मिडल वाला पार्ट, उसको हम क्या क्या कहेंगे? उसको हम एफ्लुएंट। फिर उस एफ्लुएंट को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको कर दिया जाता है किसके अंदर? हमारे एरेशन टैंक के अंदर। किसके अंदर? एरेशन टैंक। और उसी स्टेप को कहा जाता है हमारा क्या? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये बात मेरी ध्यान रखना, जो मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेप में होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड आते हैं बात एरेशन टैंक। इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एयर जो है, ऑक्सीडेटेड एयर जो है ट्रांसफर की जाती है। और इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, फ्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो फ्लॉक्स बताया मैंने अब इस्तेमाल होगा। एफिवेंट प्लस एयर पंप इन एग्रीगेशन कॉन्स्टेंटली। तो जिसके अंदर जो पंप होता है, इसके अंदर जो डाली जाती है, वो कॉन्स्टेंटली जो है चलाई जाती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है एयर, और किसी एरेशन टैंक के अंदर ऐसे करके मूव की जाती है। और वो मूवमेंट के बाद क्या बनता है मेरा? ग्रोथ होती है किसकी? मेरी एरोबिक बैक्टीरियाज की। किसकी? एरोबिक बैक्टीरियाज की। वो एरोबिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं? O2 को यूटिलाइज करने के बाद हमारा क्लीनिंग करते हैं किसकी? उसी एफिलेंट की। और वहीं से जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनका नाम कलेक्टिवली कहा जाता है फ्लॉक्स। क्या कहा जाता है कलेक्टिवली नाम? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स कहते हैं मैशेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। आपको बता दिया था मैंने ऑलरेडी पहले। ठीक है, और यहाँ से जो एफिलेंट में मेरा क्लीन होता है, वो बेस्ड होता है मेरा किस पे? बीओडी पे। किस पे बेस्ड होता है? बीओडी पे। और व्हाट इज बीओडी? बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बात बताओ, जितना ज्यादा गंदा पानी होगा उतनी ज्यादा बीओडी ज्यादा चाहिए होगी, यानी कि बीओडी की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बीओडी जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बीओडी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? पॉल्यूटेड वाटर के। किसके? पॉल्यूटेड वाटर के। यानी कि अगर पानी ज्यादा गंदा होगा तो मुझे बीओडी भी क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, यानी कि कह सकता हूँ जितना ज्यादा पॉल्यूशन पॉल्यूटेड वाटर होगा उतना ज्यादा बीओडी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर बीओडी पॉल्यूशन ज्यादा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या प्योरिटी कम है। बीओडी जितना ज्यादा, प्योरिटी उतनी कम पानी की। तो पानी प्योर करने के लिए हमें ज्यादा बीओडी चाहिए होगा, और पानी प्योर कम होगा इसलिए हमें चाहिए। इस कंसेप्ट में काफी बच्चे फंस जाते हैं, और इसी कंसेप्ट को मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। थर्ड स्टेप बता हमारा सेटलिंग टैंक। कौन सा आता है? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक के अंदर हम सेटल कर लेते हैं, एफएलएन को अलग कर लेते हैं एंड एक्टिवेटेड सर्च को अलग कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है फ्लॉक्स। क्या आता है? फ्लॉक्स, जिसको एक्टिवेटेड सर्च भी कहता है। फ्लॉक्स आर अलाउ टू बी सेटल डाउन। जितना भी फ्लॉक्स होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया, फंगल फिलामेंट्स, और जितना भी एफिलेंट होता है वो सब क्लीन कर दिया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बीओडी के बेसिस पे मेरा वाटर क्लीन हुआ, उसको वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम गंदगी बच गई, उस गंदगी को भी साफ करके फेंकना है। तो उस वहां से हम क्या करते हैं? उसको यूज करके बायोगैस बनाते हैं। वो बायोगैस का हम कैसे बनाते हैं देखो। अब क्या करते हैं? हम सेटलिंग टैंक के अंदर डालते हैं, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। और जो ऊपर बचता है उसको कहते हैं हम सुपर नेट्रेंट। क्या कहते हैं उसको हम? सुपर नेट्रेंट। उस सुपर नेट्रेंट को हम आइसोलेट करने के बाद जो एफ्लुएंट है उसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर भेज देते हैं, और एक्टिवेटेड सर्च को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी सुपर नेट्रेंट को हम आगे भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? जो फ्लॉक्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव रहते हैं, अब फ्लॉक्स जो पहले एरोबिक थे, अब उसको एनारोबिक टैंक के अंदर भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? एनारोबिक, जिसके अंदर O2 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज है, एनारोबिक बैक्टीरियाज है, वो डाइजेस्ट कर लेंगे किसको? हमारे फ्लॉक्स को। किसको डाइजेस्ट कर लेंगे? फ्लॉक्स को। एरोबिक माइक्रोब्स, बायो, जो कि क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे, डाइजेस्टिव बाय एरोबिक बैक्टीरियाज। और वहां से जनरेट होगा मेरा क्या? बायोगैस। कौन सी जनरेट होगी? बायोगैस, जो कि किसकी वजह से होती है? हमारे बैक्टीरियाज, मिथेनोजेंस की वजह से होती है मोस्टली। तो यहाँ से मेरी बायोगैस जनरेट होगी, जैसे मिथेन, हाइड्रोजन गैस, सल्फाइड गैस। इसको यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोल रखा है सल्फाइड गैस। कौन सी गैस है ये? सल्फाइड। और ये कौन सी है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात ध्यान रखना है, सल्फाइड है या हाइड्रोजन गैस है, एंड ये मीथेन गैस। इसी के बेसिस पे पूरा सीवेज ट्रीटमेंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। होप्स आपको चीज समझ आई हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट,
बायोलॉजिकल, इसको कहते हैं हम फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? फिजिकल ट्रीटमेंट। तो मैं पहले लिख देता हूँ फिजिकल ट्रीटमेंट। तो होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मैं बिना किसी देरी के अब वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपको फिर से दिल से हैप्पी दिवाली, और वीडियोस को जरूर देखना। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।